हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2023। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो के बारे में। देन नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल होता है उसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीन एक प्रकार की वैक्सीन होती है, जिसे हम दवा भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। तो वैक्सीन एक प्रकार की दवा होती है, बट वैक्सीनेशन क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम वैक्सीन को एक निडल या सिरिंज के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। और जो दवा या जो मेडिसिन बॉडी में इंजेक्ट की जाती है उसे हम वैक्सीन बोलते हैं, और उस वैक्सीन को इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। उसी प्रकार इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी में बनती है जब हम वैक्सीन लेकर वैक्सीनेशन करते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन या जो दवा बॉडी में जाती है वो एक प्रकार की एंटीबॉडी बनाती है, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद जो इम्यूनिटी बनने की प्रोसेस होती है, जब वैक्सीन बॉडी के अंदर जाता है और उसकी इम्यूनिटी बनने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो मैंने आपको बताया कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इसमें डिफरेंस आपको बता दिया। पहले वैक्सीन होता है, फिर उसका वैक्सीनेशन किया जाता है, फिर इम्यूनिटी बनती है, उस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो अब हम आते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। इसमें कौन कौन सी एज ग्रुप में हम देते हैं, वैक्सीन देते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल को कौन कौन सी देते हैं, इन्फेंट को कौन कौन सी देते हैं, चिल्ड्रन को कौन कौन सी देते हैं, ये सब हम आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेग्नेंट वुमेन पर। प्रेग्नेंट वुमेन जैसे ही आइडेंटिफाई होती हैं तो उसे टीडी का फर्स्ट डोज दिया जाता है। उस फर्स्ट डोज के 1 मंथ लेटर हम उसे सेकंड डोज देते हैं। उसका टीडी का बूस्टर डोज भी हम प्रेग्नेंट फीमेल को, जिन प्रेग्नेंट वुमेन को टीडी के सेकंड डोज के बाद उसके पहले उसे कभी 3 साल तक टिटनेस का वैक्सीन नहीं लगा है, तो उसे हम टीडी का बूस्टर डोज भी देते हैं। टीडी का जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है। इसका जो रूट होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है। इसकी जो साइट होती है उसे हम अपर आर्म में लगा सकते हैं। और इसका जो प्रिवेंशन होता है, मतलब इस टीडी वैक्सीन से हमें क्या प्रिवेंशन मिलता है, तो वो मिलता है टिटनेस एंड डिप्थीरिया जैसी बीमारी से बचाव के लिए। इसके बाद हम आते हैं इन्फेंट पर। तो इन्फेंट में एट बर्थ बीसीजी का डोज दिया जाता है, ओपीवी का 0 डोज दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है, जिसमें बीसीजी का जो डोज होता है वो 0.05 ml होता है, जिसे हम 1 मंथ के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, और उसे हम 1 साल तक भी लगा सकते हैं, बट उसका डोज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका जो रूट होता है वो इंट्राडर्मल होता है, आईडी होता है, और इसकी जो साइट होती है वो क्या होती है, लेफ्ट अपर आर्म होती है। इसका जो प्रिवेंशन होता है, मतलब इसको लगाने से हमें किस प्रकार से प्रिवेंशन मिल सकता है, किस बीमारी से प्रिवेंशन मिलता है, तो उस बीमारी का नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। इससे क्या होता है, टीबी बीमारी नहीं होती है। इसके बाद जो हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस जो बी होता है उसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है। इसका जो रूट होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, और इसकी जो साइट होती है वो होती है एंटीरियोलेटरल ऑफ मिड थाई। और इसका जो प्रिवेंशन होता है, मतलब ये किस बीमारी से बचाती है, तो उसकी बीमारी का नाम होता है हेपेटाइटिस बी। उसी प्रकार जो ओपीवी होता है उसकी 0 डोज दी जाती है। इसकी साइट और इसका जो रूट होता है वो ओरल होता है। इसकी जो डोज होती है वो 2 ड्रॉप्स होती है, और इसका जो प्रिवेंशन होता है ये हमें पोलियो से बचाती है। इसके बाद ये तो आपका एट बर्थ हो गया कि बर्थ होते ही हमें कौन कौन सी वैक्सीन दिए जाते हैं। उसके बाद ये लगने के बाद आप आते हैं सीधे 6 वीक पर, जिसे हम 1.5 माह भी बोल सकते हैं। 6 वीक पर इसे विभिन्न प्रकार के वैक्सीन लगाए जाते हैं। ये बात अभी इन्फेंट की हो रही है, मतलब किसकी हो रही है, बच्चों की हो रही है।
तो आते हैं 6 वीक्स पर हम कौन कौन सी वैक्सीन बच्चे को देते हैं। पहला पेंटावेलेंट, दूसरा आईपीवी, तीसरा रोटावायरस, चौथा हम ओपीवी की 0 डोज देते हैं और पांचवा हम पीसीवी जिसे हम न्यूमोकोकल वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। पहले हम पेंटावेलेंट का डिटेल देखते हैं। पेंटावेलेंट इज कंपोज्ड बाय 5 वैक्सीन जिसे हम डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हिव बैक्टीरिया टाइप बी के नाम से जानते हैं। हिव का जो फुल फॉर्म होता है वो हीमोफ्लुइस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया होता है जो कि हमें इन्फ्लुएंजा से बचाता है। डिप्थीरिया आप सुने होंगे, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी आप सुने होंगे। पेंटावेलेंट का जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है। पेंटावेलेंट का जो रूट होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है। इसकी जो साइट होती है वो होती है एंटीरियो लेटरल ऑफ मिड थाई। इसका जो प्रिवेंशन होता है, मतलब ये लगाने से हमें किस बीमारी से प्रिवेंशन मिलता है, तो 5 प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जो पेंटावेलेंट लगाने से बचते हैं। इसके बाद हम आईपीवी वैक्सीन पर आते हैं। आईपीवी का फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसे हम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। आईपीवी का जो डोज होता है वो होता है 0.1 ml जिसे हम इंट्राडर्मली देते हैं। इसकी जो साइट होती है वो होती है राइट अपर आर्म होती है। आईपीवी वैक्सीन से जो प्रिवेंशन होता है वो हमारा पोलियो की बीमारी से होता है। जिस प्रकार ओरल पोलियो वैक्सीन से पोलियो से बचा जा सकता है उसी प्रकार आईपीवी से भी बचा जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा वैक्सीन होता है जिसे हम रोटावायरस के नाम से जानते हैं। रोटावायरस जो होता है इसका डोज 5 ड्रॉप्स होता है। इसकी जो साइट और जो रूट होता है वो ओरल होता है। इसका जो प्रिवेंशन होता है, मतलब रोटावायरस से जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें जो लूज मोशन, पेचिस, डायरिया जैसी जो खतरनाक बीमारियां होती हैं उससे हम बच सकते हैं या बचा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा वैक्सीन होता है जिसे हम ओपीवी बोलते हैं, जिसे हम ओपीवी की फर्स्ट डोज देते हैं। इसका जो साइट और जो रूट होता है वो ओरल ही होता है और इससे जो प्रिवेंशन होता है वो पोलियो की बीमारी से होता है। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो एट बर्थ मैंने दिलाई थी, मतलब एट बर्थ जो मैंने बताया था वो ओपीवी की 0 डोज थी और जो 6 वीक पर हम ओपीवी की दे रहे हैं वो आपकी फर्स्ट डोज है। इसके बाद जो 5th एंड लास्ट वैक्सीन होता है, मतलब जो 6 वीक में हम दे रहे हैं, तो उसका नाम होता है पीसीवी जिसे हम न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है। इसका जो रूट होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है। इसकी जो साइट होती है वो क्या होती है, एंटीरियो लेटरल ऑफ मिड थाई होती है। पीसीवी जो हम लगाते हैं वो एंटीरियो लेटरल ऑफ मिड थाई में लगाते हैं। जो थाई होती है वो आपकी राइट वाली थाई होती है और इसका जो प्रिवेंशन होता है, मतलब जो पीसीवी वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज हम 6 वीक पर लगा रहे हैं वो हमें निमोनिया जैसी बीमारी से बचाती है। क्या होता है, कम से कम 13 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कॉज करते हैं निमोनिया, तो उन 13 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से हमें पीसीवी वैक्सीन बचाती है। 6 वीक के बाद हम 10 वीक पर आते हैं जिसे हम 1.5 माह के नाम से भी हम बोल सकते हैं। इसमें हम पेंटावेलेंट जो मैंने 6 वीक में आपको बताया था सेम लगना है। उसके बाद ओपीवी हमने 6 वीक में फर्स्ट डोज लगाया था, इसमें हमें सेकंड डोज लगाना है। और थर्ड इसमें रोटा वायरस का मैंने फर्स्ट डोज बताया था 6 वीक में और इसमें हमें क्या बताना है, सेकंड डोज लगाना है। 10 वीक पर हमें आईपीवी और पीसीवी नहीं लगाना है। इसके बाद हमें 14 वीक्स पर आना है जिसे हम 3.5 माह के नाम से भी हम बुला सकते हैं। इसमें सेम जिस प्रकार 6 वीक्स पर हमने सारे वैक्सीन पढ़े थे, सारे वैक्सीन के बारे में बताया था, उसी प्रकार 14 वीक्स में सेम वैक्सीन आपको लगना है। पेंटावेलेंट का थर्ड डोज और पीसीवी का सेकंड डोज, आईपीवी का सेकंड डोज, ओपीवी का थर्ड डोज और रोटा वायरस का भी थर्ड डोज। उसका डोज, साइट, रूट और उसका प्रिवेंशन मैंने आपको बता दिया है। 14 वीक के बाद हम आते हैं 9 to 12 मंथ्स पर। 9 to 12 मंथ्स पर मीजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज दिया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है। इसका जो रूट होता है वो सबक्यूटेनियस होता है और इसका जो साइट होती है वो राइट अपर आर्म होती है। इसका जो प्रिवेंशन होता है, मतलब ये किस प्रकार की बीमारी से बचाता है, तो मीजल्स और रूबेला ये 2 प्रकार की बीमारी हैं जिससे हमें ये बचाता है।
9 मंथ पर MR की फर्स्ट डोज के साथ साथ हम विटामिन ए का फर्स्ट डोज भी देते हैं। विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज होता है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसे हम 1 ml भी बोल सकते हैं। इसका जो रूट और साइट होती है वो ओरल होती है। इससे जो प्रिवेंशन मिलता है वो ब्लाइंडनेस से प्रिवेंशन मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस से, और जो भी आई डिसऑर्डर होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, प्रिवेंशन मिलता है। विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 मंथ पर हम देते हैं। इसके बाद हर 6 महीने में इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं मतलब 9 डोज तक हम इसे देते हैं। ठीक है, ये समथिंग 5 साल तक चलती हैं और 6 मंथ के अंतराल पर हम 9 डोज इसकी देते हैं। बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट डोज जो विटामिन ए की हम देते हैं वो हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml देते हैं। इसके बाद दूसरी से लेकर 9वीं जो डोज देते हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, जिसे हम 2 ml भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही 9 मंथ पर हम PCV का बूस्टर डोज देते हैं। इसका डोज, रूट, साइट, प्रिवेंशन सब सेम PCV की तरह होता है। जैसे जिस प्रकार PCV का हमने 6 वीक पर और 14 वीक पर फर्स्ट और सेकंड डोज दिया था, उसी प्रकार हमें 9 मंथ पर PCV का बूस्टर डोज देना है, क्योंकि सेकंड डोज के बाद, सेकंड PCV डोज के बाद बूस्टर डोज उसके 6 महीने बाद दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट हम डालेंगे। इसके बाद 16 से 24 मंथ पर, 5 to 6 ईयर्स पर कौन कौन सी वैक्सीन दिए जाते हैं, इसका प्रिवेंशन सब हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।